अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से आपकी बखैर आफियत ज़िंदगी की दुआ करते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी हमने जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ ली थी। आज हम फिजिकल और केमिकल डाइजेशन को स्टडी करेंगे। आपको जैसे पता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन है यानी फूड की जो डाइजेशन है वो सबसे पहले ओरल कैविटी से यानी माउथ से शुरू होती है। तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जितना फूड डाइजेस्ट होता है हमारे टीथ की मदद से उसको हम फिजिकल डाइजेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है कि लार्जर फूड के मॉलिक्यूल्स का क्रश होना यानी उनका छोटे छोटे पार्ट्स में स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, मेंशन भी है जैसे क्रशिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर पीसेस, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, अब ये सारा जो काम है ये ओरल कैविटी के अंदर होगा। अब देखिए, हम जब फूड को च्यू करते हैं यानी लेते हैं जिस वक्त, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स में एक तो इनका डाइजेशन का मसला होता है, मतलब ये हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को। और इसके साथ साथ जो हमारा फूड लेने का मेन पर्पस है वो ये है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो सके। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर से, फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर से एनर्जी के पार्टिकल्स को अलग करना एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। इस वजह से ये जो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं इनको च्यू होना चाहिए या इनको क्रश होना चाहिए स्मॉलर पीसेस में, और ये काम हमारे टीथ करते हैं। ठीक है जी। एंड टंग, और हमारी जो टंग है यानी हमारी जुबान है मुंह के अंदर, वो ये कर रही है। इसके साथ साथ जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स हैं, यानी जैसे ही ओरल कैविटी से फूड जाएगा स्टमक के अंदर, तो यहाँ पर जो वॉल्स होंगी स्टमक की, उनके अंदर डिफरेंट तरह की, आपको पता है, एंजाइम्स हैं, जूसेस मौजूद हैं, वो भी इस फूड को मजीद ब्रेक डाउन करेगी स्मॉलर पीसेस में। तो ये तमाम जो प्रोसीजर अब हमारे पास गिवन है जो फिजिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये सारा ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक होगा। ठीक है, इस तमाम प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये फिजिकल डाइजेशन है। इसके बाद आ जाएगी जी केमिकल डाइजेशन। अब जब केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है तो नाम से इंडिकेट है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। यानी सबसे पहले जिस वक्त जो डिफ्यूजेबल नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं ना, व्हाट इज नॉन डिफ्यूजेबल, ठीक है, आपकी केमिकल डाइजेशन की टर्म में नॉन डिफ्यूजेबल लिखा हुआ है। इस चीज का मतलब क्या है? नॉन डिफ्यूजेबल का मतलब ये है ऐसी चीज जो कि इजीली किसी दूसरी चीज के साथ मिक्स अप ना हो सके, उसके साथ मिल ना पाए, उसके अंदर डिसॉल्व ना हो सके, तो ऐसे फूड मॉलिक्यूल्स को हम नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका चेंज होना, नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजेबल या सॉलेबल फूड मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, कुछ ऐसे केमिकल एंजाइम्स या केमिकल सब्सटेंसेस के शामिल होने के बाद। ठीक है, आपको पता है कि स्टमक के अंदर की जो इंटरनल वॉल्स हैं इसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनको हम एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो जब ये नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो इनके अंदर वो एंजाइम्स शामिल हो जाते हैं जो इनको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं और इनको डिफ्यूजेबल बनाते हैं। ठीक है जी। ये एंजाइम्स क्या बेसिकली होते हैं? एंजाइम्स स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? ये को बहुत सारे जो केमिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे ये कि स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन चल रही है, उसको स्पीड अप करने का बायस बनते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो माइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीजेज है। ये तमाम क्या है? ये स्पेशल एंजाइम्स हैं जो फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इससे जो हमारा जो फूड है, जो सब्सटेंस है, उसकी कंपोजिशन में फर्क पड़ जाता है, लेकिन जो अंडरगोइंग चेंजेस है उसके अंदर नहीं होती। मतलब ये है कि जब एंजाइम्स स्टमक के अंदर शामिल होते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स में, तो वो इसकी ओवरऑल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, लेकिन इंटरनली इसके अंदर कोई किसी किस्म की जो चेंजिंग है वो नहीं करते। एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह ही रहते हैं। इसके बाद देखें जी, असेसमेंट नंबर 4.1 आ रही है। इसमें जो करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेड
राइस, पोटैटो, दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है जी, ये सारी जो आपको चीजें मिल रही हैं ये हमारे पास सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स नहीं होते, बल्कि ये क्या हैं? दीज आर द सोर्सेस ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। ब्रेड, राइस, पोटैटो, दीज आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स। उसके बाद देखें जी, बटर एंड ऑयल आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। ये दोनों जो है वो फैट ही के सोर्सेज से हमें मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद देखें, फिश एंड एग, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं फिश और एग के, ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, बल्कि ये सोर्सेज ऑफ क्या हैं जी? मीट ग्रुप इसमें आ जाता है। ये हमें बेसिकली रिच सोर्स ऑफ क्या कहना चाहिए, प्रोटीन्स का ग्रुप भी परफॉर्म करती हैं, ये भी वो में देती हैं। फिश एंड एग्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, इसके बाद आप देख लें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। इस टॉपिक को, इस पूरी की पूरी आप चीज को देखें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब हम इसको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम स्टडी करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। ठीक है जी, ये बड़ी सी ट्यूब होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसके साथ शामिल होते हैं। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आपको जो गिवन है वो जी ओरल कैविटी। ठीक है, ये आपका माउथ जो कि इसका पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ ही आपको पता है ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जो जैसे ही हम फूड इंजेक्ट करते हैं, यानी माउथ से हम लेना शुरू करते हैं, ओरल कैविटी के अंदर जाता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन जो है वो इसको देना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे जो फूड होता है उसको मॉइस्ट करने का बायस बनते हैं। इसके बाद आप देखें कि हाफ जो कहना चाहिए कि जो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में इसी कैविटी यानी ओरल कैविटी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपको इलोंगेटेड एक ट्यूब नजर आ रही है जिसका नाम है फेरिक्स। ठीक है जी, फेरिक्स की ओपनिंग इसोफिगस के अंदर होती है और इसोफिगस जाकर जो है वो हमारे पास स्टमक के अंदर ओपन होता है। यहाँ से फूड नीचे की तरफ पुशअप होता है। यहाँ पे मजीद इसको स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं जो अपनी सिक्रीशन इसको देते हैं और फाइनली इसोफिगस से गुजरते हुए जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो स्टमक के अंदर चले जाते हैं। यहाँ लेबलिंग आपको शो हो रही है कि साथ में है जी लिवर, फिर उसके बाद है गॉल ब्लैडर, फिर पेनक्रियाज है। ये सारे अपनी अपनी सिक्रीशंस ऑन द स्पॉट एट द टाइम प्रोड्यूस करते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं जहां पर फूड को जिस सिक्रीशन की जरूरत होती है। स्टमक के अंदर जिस वक्त फूड जाता है तो अब इंटरनली स्टमक की वॉल्स के साथ भी क्या होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट तरह की एंजाइम्स मौजूद हैं जो केमिकल रिएक्शन के जरिए से इस प्रोसेस को स्पीड अप करने का बायस बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगी, मतलब हाफ डाइजेशन मजीद इधर होगी। अब जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया यानी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया वो तो चला जाएगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब उस फूड का या उसके फूड के पार्टिकल्स के आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फैसला होना है कि आया वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है। अगर वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें एनर्जी के पार्टिकल्स निकल चुके हैं, तो अब वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उस फूड को मजीद डाइजेशन की जरूरत है या उसके अंदर से एनर्जी के पार्टिकल्स को अलग होना है, तो अब यहाँ से दोबारा मजीद डाइजेशन के लिए वो चला जाएगा स्टमक के अंदर। ठीक है जी, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला फूड दोबारा कभी रिटर्न नहीं होता क्योंकि वो बेसिकली सारा वेस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, वहां से हमें एनर्जी का कोई पार्टिकल नहीं मिलता। सबसे पहले आप देखें कि इसके फर्स्ट स्टेप में एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है। ये एक लॉन्ग ट्यूब है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो माउथ से शुरू होती है और उसका एंड कहाँ पर है, एनस पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एनस के ऊपर अगर एंड करेगी और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेगी तो इसको हम कहेंगे कि ये एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, उसके बाद देखें डिफरेंट रीजन्स पर एलिमेंट्री कैनाल की शेप जो होती है वो सीधी नहीं रहती बल्कि स्ट्रक्चर्स के हिसाब से शेप हो जाती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स में।
जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। दीज ऑर्गन्स आर ओरल कैविटी, ये भी एलिमेंट्री कैनाल ही के पोर्शन में शामिल है। एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इसके अंदर सारा गिवन है। ठीक है, ये सब का सब क्या है, टाइम पर हर पॉइंट पर अगर इसकी शेप डिफरेंट होती चली जाएगी तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल ही की शेपिंग है। इसके बाद देखें जी, ओरल कैविटी के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, हम थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये डिस्कशन है इसकी। स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ है, ये ओरल कैविटी का पोर्शन, ये आपका माउथ का पोर्शन, और ये फिर फेरिक्स इसके साथ है। माउथ जो है वो ओरल कैविटी के अंदर खुलता है, यानी उसका जो पोर्शन है वहां तक एंड होता है। ओरल कैविटी के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो फूड है उसने डाइजेस्ट होना स्टार्ट करना है, तो 4 किस्म के हमें टीथ्स मिलते हैं। इंसाइजर्स होते हैं, कैननीज होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनका काम क्या होगा, अलोंग विद टंग ये फूड को कट करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, जो हमने फूड लिया माउथ के जरिए से, चीविंग एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वहां पर टंग मौजूद है, और टंग के अंदर जी मौजूद है जी टेस्ट बर्ड्स, जो इसको डिफरेंट तरह का टेस्ट देंगे, ये बताएंगे कि ये फूड जो हमने लिया वो सॉल्टी है, ठीक है, उसके अलावा स्वीट है, सॉर है, बिटर है, कैसा है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के यहाँ मौजूद होते हैं, जो ओरल कैविटी के अंदर ही खुलते हैं वहीं पर, और हमें यहाँ पर ये स्लाइवा क्रिएट करके देते हैं। व्हाट इज स्लाइवा, ये जो आपके मुंह में कंटिन्यूअसली इंटरनली थूक आता है, ये सिक्रीशंस है स्पेशल टाइप की, जिसको हम स्लाइवा का नाम देते हैं। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट द स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सेक्शन 4.2 में पढ़ा। इसके बाद देखें, चीविंग एक्शन जो है उससे स्लाइवा मिक्स होता है फूड के साथ, और ये इसका मकसद क्या है, ताकि ये फूड को सॉफ्ट कर सके, उसको ना सिर्फ छोटे पीसेस में कन्वर्ट करे, बल्कि उसके साथ साथ जिस जिस पॉइंट पर सलाइवा मिक्स होता चला जाता है तो वो फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। इसके साथ ये इसको इतना च्यू करके करते हैं टीथ कि वो जो फूड है वो इसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है स्वेलो करते करते फेरिक्स की मदद से। नाउ फेरिक्स क्या है, फेरिक्स एक पैसेज, एक रास्ते का नाम है फूड का, जो इसको इंटर करता है इसोफेगस के अंदर, और वहां पर ये एयर जो है वो एंटर होने से ग्लेरिक्स के अंदर से एयर आती है, वहां ये इसकी एंट्री से इसको बचाता है। तो ये थी डिस्कशन ओरल कैविटी की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मजीद डिस्कशन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, कि इसमें मजीद केमिकल डाइजेशन किस तरह टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।